राजस्थान का नाम सुनते ही हमारे जहन में शानदार किले, रेगिस्तान और रंग बिरंगी संस्कृति की तस्वीरें उभर आती हैं, है ना? और इसी संस्कृति की जान है यहाँ के लोक नृत्य, जो हर कहानी और हर उत्सव में एक अलग ही जान डाल देते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इस संस्कृति में इतनी ऊर्जा, इतने रंग, ये सब आता कहाँ से है? आखिर इसका राज क्या है? इसका एक बहुत बड़ा राज छिपा है यहाँ के मनमोहक लोक नृत्यों में। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम बात करेंगे कि राजस्थान को नृत्यों की भूमि क्यों कहते हैं, फिर महिलाओं के खूबसूरत नृत्यों पर नजर डालेंगे, उसके बाद पुरुषों के जोशीले प्रदर्शनों को देखेंगे, एकता और उत्सव वाले नृत्यों को समझेंगे और आखिर में इस शानदार विरासत की एक झलक लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है वो नृत्य जो खास तौर पर महिलाएं करती हैं। ये सिर्फ नाच गाना नहीं है, ये तो उनकी भावनाओं, उनकी कहानियों और परंपराओं का आईना है। अब देखिए, घूमर तो राजस्थान की पहचान बन चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मारवाड़ का घुड़ला नृत्य एक ऐतिहासिक कहानी सुनाता है, या फिर गुर्जर समुदाय का चरी नृत्य, जिसमें सिर पर कई मटके रखकर संतुलन का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। हर नृत्य अपने इलाके की एक खास पहचान रखता है। और राजस्थान की कला सिर्फ मुख्यधारा तक ही सीमित नहीं है। यहाँ के आदिवासी समुदायों की अपनी बहुत ही समृद्ध परंपराएं हैं, जैसे भील महिलाओं का घूमरा या गरासिया जनजाति का लूर और मादल नृत्य। और हाँ, कालबेलिया समुदाय का वो विश्व प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य, जिसे यूनेस्को ने भी अपनी पहचान दी है। हर नृत्य की अपनी एक अलग ही धुन, एक अलग ही कहानी है। महिलाओं के सुंदर और कोमल नृत्यों के बाद अब रुख करते हैं उन प्रदर्शनों की ओर जिनमें शक्ति, ऊर्जा और शौर्य की झलक मिलती है, यानी वो नृत्य जो पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। यहाँ के पुरुषों के नृत्य अक्सर वीरता और उत्सव का प्रतीक होते हैं, जैसे शेखावाटी का गीदड़ और चंग नृत्य होली के जोश को दिखाता है, तो कच्ची घोड़ी नृत्य में नकली घोड़े पर बैठकर युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। और जसनाथी संप्रदाय का अग्नि नृत्य तो सच में देखने वालों को हैरान कर देता है, जिसमें कलाकार दहकते अंगारों पर नाचते हैं। तो एक बात तो साफ है ना? जहां महिलाओं के नृत्य में कोमलता और भावों की खूबसूरती है, वहीं पुरुषों के नृत्य में एक अलग ही ऊर्जा, शक्ति और एक दमदार लय देखने को मिलती है। ये दोनों शैलियां मिलकर ही तो राजस्थान की नृत्य कला को पूरा करती हैं। पर नृत्य सिर्फ व्यक्तिगत कला नहीं है, ये तो समुदाय को एक साथ लाने का एक जरिया है। तो अब हम उन नृत्यों की बात करेंगे जो एकता और साझा उत्सव की भावना को दिखाते हैं, जिन्हें अक्सर लोग मिलजुल कर करते हैं। जरा इस लिस्ट को देखिए। लंगूरिया नृत्य, जो भक्ति और उत्सव का संगम है, से लेकर शंकरिया नृत्य तक, जो सपेरा समुदाय के जीवन को दिखाता है, ये सभी युगल नृत्य हैं। ये साझेदारी और तालमेल का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण पेश करते हैं। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये परंपरा सिर्फ बड़ों तक ही सीमित नहीं है, बच्चों के भी अपने लोक नृत्य हैं, जैसे हरिणी और खोदा। इससे पता चलता है कि ये संस्कृति कितनी खूबसूरती से अगली पीढ़ी तक पहुंचाई जा रही है। अब एक दिलचस्प पहलू पर आते हैं। स्रोत सामग्री में एक सेक्शन है एग्जाम दृष्टि। इसका मतलब ये है कि ये लोक नृत्य सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर ही नहीं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण है। एक तरह से जनरल नॉलेज का एक जरूरी हिस्सा है। और इसी एग्जाम दृष्टि से देखें तो त्योहारों का महत्व और भी बढ़ जाता है, खासकर होली का। होली मतलब सिर्फ रंग नहीं, राजस्थान में होली का मतलब है संगीत, जश्न और खूब सारा नृत्य। और ये नंबर ये सब कुछ बयां कर देता है, 9। सोचकर देखिए, सिर्फ एक त्योहार के मौके पर कम से कम 9 अलग-अलग तरह के लोक नृत्य किए जाते हैं। ये इस संस्कृति की गहराई और समृद्धि को शानदार ढंग से दिखाता है। इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। शेखावाटी का चंग और गीदड़, मेवाड़ का पारंपरिक गैर और भरतपुर का बम और ढोल नृत्य, ये सभी होली के जश्न से जुड़े हैं। हर नृत्य का अपना अलग अंदाज है, अपनी अलग क्षेत्रीय पहचान है, जो त्योहार के माहौल को और भी जीवंत बना देती है। तो जब हम इन सभी नृत्यों को एक साथ देखते हैं, तो हम सिर्फ एक कला नहीं देख रहे होते, हम असल में एक जीती जागती विरासत को देख रहे होते हैं, जो सदियों से चली आ रही है। ये बात इस पूरे विश्लेषण का सार है। ये नृत्य सिर्फ कदम और ताल नहीं है,
ये तो पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां हैं, विश्वास हैं और एक पूरे समुदाय की आत्मा की आवाज हैं। तो अगली बार जब भी इनमें से कोई नृत्य देखने का मौका मिले तो सिर्फ उसके संगीत और रंगों पर ही नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी सदियों पुरानी कहानियों पर भी गौर कीजिएगा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन परंपराओं में और कितने अनकहे रहस्य छिपे हुए हैं।